हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मेड बाय नेचर का एक डाउट था, एक फ्रेज था, ब्रेक द बैंक को समझाइए, ब्रेक द बैंक का मीनिंग बताइए, उसके सेंटेंस मेकिंग कैसे होंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि ब्रेक द बैंक को हम लोग कैसे समझेंगे। वैसे दोस्तों, ब्रेक द बैंक का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें, तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक को तोड़ना, बैंक को तोड़ना। लेकिन ब्रेक द बैंक का मतलब यहाँ पर बैंक तोड़ना नहीं होता है, बल्कि ये होता है बैंक खाली कर देना। एक आयरोनिकली इस्तेमाल किया जाता है, व्यंग्यात्मक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है कि बैंक खाली कर देना या बैंक खाली हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा खर्च करना। जब हम लोग कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते और हम लोग कहेंगे यार इसको मैं खरीदूंगा तो शायद बैंक खाली हो जाएगा, इसको मैं खरीदूंगा तो बहुत महंगा लगेगा। और कई बार हम लोग कहते हैं यार छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई कहता है यार इतना खर्च क्यों कर रहा है। जैसे आप डिनर पर जाते हैं, हर दिन जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, तो आपसे कोई कहता है यार आप डिनर पे हमेशा जाते रहते हैं, तो आप कहेंगे यार मैं डिनर पर जाता हूँ तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि बैंक खाली हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना या फिर बैंक खाली हो जाना या बैंक खाली कर देना, इस टाइप के सेंस में आयरोनिकली कहना है, व्यंग्यात्मक रूप से कहना है, तब आप यूज़ करेंगे ब्रेक द बैंक। दोस्तों, बहुत बढ़िया फ्रेज़ है, आप इस्तेमाल करके लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले समझना है, सेंटेंस को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। दोस्तों, ब्रेक द बैंक का लिटरल मीनिंग होता है बैंक खाली होना या बैंक खाली करना, बहुत कीमती होना। तब हम लोग यूज करेंगे ब्रेक द बैंक। इफ यू से दैट द कॉस्ट ऑफ समथिंग विल नॉट ब्रेक द बैंक, अगर आप कहते हैं कि किसी की कॉस्ट, किसी की कीमत बैंक को ब्रेक नहीं करेगी, यू मीन दैट इट विल नॉट कॉस्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि इट विल नॉट ब्रेक द बैंक, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक खाली हो जाएगा। इट विल नॉट ब्रेक द बैंक, इसका मतलब नहीं है कि बैंक खाली हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इस सेंस में आ रहा है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। दिस शर्ट ओनली कॉस्ट 100 रुपीज, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द बैंक। दिस शर्ट ओनली कॉस्ट 100 रुपीज, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द बैंक। इस शर्ट की कीमत केवल 100 रुपए है, ये बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है, ये कोई बैंक को ब्रेक करने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है, इससे बैंक खाली नहीं हो जाएगा, इससे बैंक खाली होने वाला नहीं है, इसका मतलब ये निकल रहा है। यानी कुल मिला के बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इससे बैंक खाली नहीं हो जाएगा। आई विल गेट बिग डिस्काउंट दैट वॉन्ट ब्रेक द बैंक। आई विल गेट बिग डिस्काउंट दैट वॉन्ट ब्रेक द बैंक। कई बार हम लोग कुछ चीज लेने जाते हैं तो हमारे परिवार वाले कहते हैं कि भैया बहुत खर्चीला होगा और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे डिस्काउंट मिलेगा और इससे कोई बैंक खाली नहीं हो जाएगा, यानी ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा, मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और ये बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होगा के सेंस में आ रहा है। इट विल नॉट बी वेरी कॉस्टली ना बोलते हमने क्या बोल दिया, दैट वॉन्ट ब्रेक द बैंक, ऐसा हमने बोल दिया। थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, थोड़ा स्टाइलिश लगता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट हैव इनफ मनी टू गो ऑन अ प्लेन राइट नाउ, आई थिंक इट वुड ब्रेक द बैंक। आई डोंट हैव इनफ मनी टू गो ऑन अ प्लेन राइट नाउ, अभी प्लेन में जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आई थिंक इट वुड ब्रेक द बैंक, मुझे लगता है कि ये बहुत खर्चीला होगा, मुझे लगता है कि बहुत खर्चीला होगा, ये हमने बोला। यहां पर हम लोग ये सेंस नहीं निकालेंगे, मुझे लगता है कि इससे बैंक खाली हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास में जो पैसे, जेब खर्च या आपके पास में जेब में जो पैसे हैं, आपके पास जो कैश इन हैंड है वो खत्म हो जाएगा। कुल मिला के बहुत खर्चीला होगा, ये ना बोलते हुए हमने क्या बोला, इट वुड ब्रेक द बैंक। तो मिस्टर मेड बाय नेचर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, जब भी आपको अगली बार बोलना है कि इट विल बी वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली, तब आप यूज करेंगे ब्रेक द बैंक। और नहीं है तो आप कह सकते हैं इट विल नॉट ब्रेक द बैंक। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें और चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है इंग्लिश ड्रीम पाठशाला, जहाँ पर मैं आजकल शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ 1 मिनट के अंदर, जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, स्पोकन से रिलेटेड रहते हैं। वहाँ भी जाइए और अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दीजिए। और इसके अलावा एक और चैनल है डू मोटिवेट मी, जहाँ पर मैं छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ दुनिया के ऐसे ऐसे तथ्य, आश्चर्यजनक तथ्य बताते रहता हूँ। डू मोटिवेट मी, उस चैनल को भी देखिए दोस्तों और बताइए, फीडबैक दीजिए
कि आपको स्टोरीज़ और मोटिवेशनल तथ्य, मोटिवेशनल बातें कैसी लगी, और उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।